आज ना हम कुछ ऐसी खबरों पर बात करेंगे जो सुनने में तो एकदम अलग अलग लगती हैं, लेकिन उसके पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा पैटर्न। आइए समझते हैं इसे। जरा सोचिए, एक तरफ एक बड़ी कॉरपोरेट जांच हो रही है, दूसरी तरफ देश अपना डिजिटल रुपया लाने की बात कर रहा है। फिर दिल्ली की हवा पर भी एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। और तो और, एक पुराने किले का नाम बदलने की भी मांग उठ रही है। अब सुनने में ये सब बिल्कुल अलग अलग मामले लगते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सब के पीछे एक ही ताकत काम कर रही है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहेली का पहला टुकड़ा उठाते हैं और ये हमें सीधे ले जाता है कॉरपोरेट दुनिया के पावर कॉरिडोर्स में। तो देखिए, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के खिलाफ एक बड़ी जांच शुरू कर दी है। और ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पावरफुल कॉरपोरेट घरानों में से एक की। इस एक कदम से ये तो साफ हो जाता है कि सरकार की नज़र देश के बड़े बड़े बिजनेस पर बनी हुई है। अच्छा, तो ये जांच हो क्यों रही है? सबसे बड़ा एंगल है निधि डायवर्जन का। अब ये क्या होता है? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी खास प्रोजेक्ट के लिए पैसा रखा गया, लेकिन उस पैसे को वहां इस्तेमाल करने के बजाय कहीं और लगा दिया गया। बस यही है फंड डायवर्जन का मूल आरोप। और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कंपनी चलाने के तौर तरीकों पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। चलिए अब कॉर्पोरेट जगत से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जो हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को शेप दे रहा है, और वो है टेक्नोलॉजी। द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि भारत सरकार अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की तैयारी में है। लेकिन यहां जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो है इसका मॉडल। देखिए, ये बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से एकदम अलग होगा। बिटकॉइन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो डिसेंट्रलाइज्ड है। लेकिन भारत का जो डिजिटल रुपया होगा वो होगा सॉवरेन बैक्ड। मतलब इस पर पूरी तरह से सरकार का यानी स्टेट का कंट्रोल होगा। ये पैसे के लेन देन में सरकार के रोल को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने वाली बात है। ओके, तो हमारी पहेली का तीसरा टुकड़ा एक ऐसे मुद्दे से जुड़ा है जो हम सबको सीधे तौर पर अफेक्ट करता है। यह है पर्यावरण और उस पर हमारा भरोसा। देखिए, यहां बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये सीधे सीधे पब्लिक हेल्थ और सरकार पर भरोसे का सवाल है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली की हवा की क्वालिटी को लेकर सरकार पर डेटा छिपाने के बहुत सीरियस आरोप लग रहे हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि पोल्यूशन का जो असली लेवल है वो बताए जा रहे लेवल से कहीं कहीं ज्यादा है। इस चार्ट को देखिए, इसमें यह बात एकदम साफ दिख रही है। एक तरफ है सरकारी आंकड़े और दूसरी तरफ है वो लेवल जो असल में होने का दावा किया जा रहा है। और इन दोनों के बीच का ये गैप, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिल्ली में रहने वालों की सेहत के लिए एक सीधा खतरा है। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि हम जिस डेटा पर भरोसा कर रहे हैं वो आखिर कितना ट्रांसपेरेंट है। तो जिस हवा में हम सांस लेते हैं उस मुद्दे से अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस इतिहास की जो हमारी पहचान को बनाता है। जनसत्ता की एक खबर पर नजर डालते हैं। दिल्ली का ऐतिहासिक पुराना किला, जिसे महाभारत काल के इंद्रप्रस्थ से भी जोड़ा जाता है, वो आजकल एक पॉलिटिकल डिबेट के सेंटर में है। एक तरफ तो इसका नाम बदलने की मांग हो रही है और वहीं दूसरी तरफ सरकार वहां कल्चरल फेस्टिवल करवा रही है। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास और हमारी पहचान से जुड़े मुद्दे अक्सर बड़ी राजनीतिक लड़ाइयों का हिस्सा बन जाते हैं और इन सब में सरकार एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। और अब बारी है हमारी इस पहेली के आखिरी और शायद सबसे जरूरी टुकड़े की, जो सीधे हमारे लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा है। नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक बिहार में चुनाव चल रहे हैं। अब ये सुनने में एक आम चुनावी खबर लग सकती है, लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। वो ये कि यहां भी राज्य की यानी सरकार की सबसे बड़ी भूमिका है, ये सुनिश्चित करना कि चुनाव निष्पक्ष हों, पारदर्शी हों। तो कॉर्पोरेट जांच, डिजिटल करेंसी, हवा का डेटा, पुराना किला और चुनाव, इन सभी अलग अलग दिखने वाली सुर्खियों को आखिर जोड़ता क्या है? वो एक कॉमन थ्रेड है, राज्य यानी सरकार। सोचिए, सरकार एक इन्वेस्टिगेटर की तरह कॉर्पोरेट की जांच कर रही है, एक इनोवेटर की तरह नई टेक्नोलॉजी ला रही है, एक मैनेजर के तौर पर पर्यावरण के डेटा को देख रही है, एक गार्डियन की तरह हमारी संस्कृति को दिशा दे रही है और एक रेफरी की तरह चुनाव करवा रही है। तो पॉइंट ये है कि कॉर्पोरेट बोर्डरूम से लेकर जिस हवा में हम सांस लेते हैं, हमारी संस्कृति से लेकर हमारे वोट तक, ये सारी घटनाएं एक साफ पैटर्न दिखाती हैं।
और वो पैटर्न है जिंदगी के हर पहलू में सरकार की गहरी और लगातार बढ़ती हुई भूमिका। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे स्टेट का यानी सरकार का प्रभाव हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू को छू रहा है, तो इसका हम सबके लिए क्या मतलब है? सरकार और एक आम नागरिक के बीच का जो रिश्ता है, भविष्य में उसका स्वरूप क्या होना चाहिए? इस पर सोचना शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।